वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाग्योदय कब होता है। हर जातक के मन में यह लगा रहता है कि मैं कर्म करता हूँ, लेकिन वास्तविक इसका रिजल्ट कब मिलने वाला है, मेरा भाग्योदय कब होने वाला है, कब मैं अच्छे दिन को देख पाऊंगा। दोस्तों, तो आज का जो मेरा विषय है हर व्यक्ति के भाग्योदय को लेकर है। किसी भी व्यक्ति का भाग्योदय कब से शुरू होता है दोस्तों? तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कुंडली में 12 घर होते हैं। जब लग्न से हम शुरू करते हैं, एक से बाएं की तरफ होते हुए गिनते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें भाव में जब हम आते हैं तो 9वें भाव को अर्थात 9वें घर को हम भाग्य भाव बोलते हैं। भाग्य भाव नाम से ही प्रतीत होता है। जो भाव से भाग्य प्रतीत होता हो, जिस भाव से भाग्य दर्शाता हो, वहीं जातक का भाग्योदय का समय होता है, जिसमें उस 9वें भाव में जो राशि अर्थात जो अंक बैठ जाते हैं, 1 से 12 राशियां होती है, जिसमें अगर भाग्य भाव में जो भी राशियां बैठती है, उस राशि का स्वामी जो होता है उसी के अनुसार उसके भाग्य के वर्षों का निर्णय किया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि मुनियों के द्वारा, गार्गिक मुनियों द्वारा यह कहा गया है कि जिस ग्रहों के राशि जब 9वें भाव में बैठते हैं तो वह राशि तय करता है कि किन वर्षों में, जातक की किन वर्षों में उनका भाग्योदय होता है। तो मैं आपको एक एक करके बतला रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। 9वें भाव में चूंकि ग्रह का राजा सूर्य होता है, तो मैं 5 अंक वहां बैठाता हूं। 9वें भाव में अगर 5 राशि बैठती है, 5 अंक बैठता है, 5 लिखा रहता है, तो उसका स्वामी सूर्य होता है। सूर्य का वहां पे राशि बैठना अर्थात सूर्य बैठना, तो सूर्य जब वहां बैठता है, राशि उसकी बैठती है, 5 अंक जब बैठते हैं वहां पे, तो उस स्थिति में उस जातक की कुंडली में बैठे हुए भाग्य भाव में 5 अंक उनके जीवन के 22वें वर्ष में भाग्योदय होता है। उनका भाग्योदय 22वें वर्ष से शुरू होता है। दूसरा चीज, अगर हम 9वें भाव में 4 अंक बैठता है, 4 का स्वामी कर्क होता है, चंद्रमा होता है। 4 राशि का स्वामी, राशि को कर्क राशि बोलते हैं, और उसका स्वामी चंद्रमा होता है। तो अगर 4 अंक बैठता है 9वें भाव में, तो उसका स्वामी चंद्रमा हुआ। उस स्थिति में जातक का 24 वर्ष पे भाग्योदय शुरू होता है। अब हम आगे देखते हैं। अगर मंगल को देखते हैं, मंगल का राशि होता है मेष और वृश्चिक, अर्थात 1 और 8। अगर 9वें भाव में, भाग्य भाव में 1 अंक बैठता है या 8 अंक बैठता है, जिसका स्वामी मंगल होता है, उस स्थिति में जातक का मंगल
के हिसाब से 28 वर्ष में भाग्योदय होता है। तो दोस्तों, अगर हम 9वें भाव में बुध अर्थात 3 बैठे या 6 अंक बैठे, 3 बैठता है जिसका राशि मिथुन होता है, 6 बैठता है जिसका स्वामी राशि कन्या होता है, और दोनों का स्वामी बुध होता है। तो बुध जब हम देखते हैं अर्थात 3 या 6 9वें भाव में अगर बैठता है, तो उस स्थिति में अगर देखते हैं तो भाग्योदय अगर देखें तो 32 वर्ष में जातक का होता है। 32 वर्ष से उनका भाग्योदय चालू हो जाता है। अब हम देखते हैं 9वें भाव में 9 या 12, 9 अर्थात धनु राशि, 12 अर्थात मीन राशि, अगर यह बैठता है तो उसके स्वामी गुरु होते हैं, और उस स्थिति में 16 वर्ष में भाग्योदय होता है। भाग्योदय उन राशियों के आधार पे किया जाता है। अब 9वें भाव में अगर 2 या 7, 2 होता है वृषभ राशि, 7 होता है तुला राशि, और दोनों वृषभ और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। तो उस स्थिति में अगर 9वें भाव में 2 या 7 में से कोई एक कुछ भी बैठे तो इसका स्वामी शुक्र होता है। उस समय आपका भाग्योदय 21 वर्ष में होता है। आगे हम शनि के बारे में बोलेंगे। अगर 9वें भाव में 10 या 11, 10 अर्थात मकर राशि, 11 अर्थात कुंभ राशि, दोनों का स्वामी शनि होता है। शनि जब भाग्य भाव में हो तो वैसे ये दोनों राशियां में से कोई एक ही राशि बैठेगा, 10 बैठे या 11 बैठे, उस स्थिति में जातक का भाग्योदय 36 वर्ष में होता है। लेकिन अगर 10 या 11 9वें भाव में बैठा है और शनि भी उसी भाव में बैठा है, यानी राशि से होके भाग्य भाव में बैठ जाए, शनि अगर भाग्य भाव में बैठ जाए जिसमें मकर राशि हो या फिर कुंभ राशि हो, तो गार्गिक मुनियों द्वारा कहा गया है कि इस स्थिति में अगर शनि भाग्येश होकर भाग्य भाव में बैठा हो अथवा लग्नेश यदि भाग्य भाव में बैठ जाए तो जातक का जीवन पर्यंत भाग्यशाली माना जाता है। वैसे जातक आप देखते होंगे बहुत ऐसे बालक अमीर घर में जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं, वे लोग बचपन से ही भाग्यशाली होते हैं, वैसे ही परिवार में जन्म लेते हैं। दोस्तों, तो यही कारण होता है भाग्य भाव में अगर भाग्य भाव में जो भी राशियां है, जैसे शनि, विशेषकर शनि अगर की राशि अगर 9वें भाव में बैठा हो, भाग्य भाव में बैठा हो, और उसका स्वामी भी अर्थात शनि भी मकर राशि या कुंभ राशि के साथ भाग्य भाव में बैठ जाए, या लग्न से भी भाग्य भाव में बैठ जाए लग्न का स्वामी, तो ऐसे जातक निश्चित रूप से जीवन पर्यंत भाग्यशाली होते हैं। जातक के लिए एक चीज और कहेंगे, राहु और केतु भी जातक का भाग्य फल देता है, भाग्य उदय होता है, उसके आधार पे भी भाग्योदय होता है, राहु और केतु के आधार पे। कैसे, अब हम आपको समझाते हैं। जैसे बुध, राहु अपना बुध को मानता है और केतु गुरु को मानता है। बुध
तो उसमें भी कन्या राशि को अपना मानता है राहु, और मीन राशि को केतु अपना मानता है, क्योंकि उसका अपना व्यक्तित्व उसमें लग जाता है। अगर 6 अंक 9वें भाव में बैठ जाए, ध्यान दीजिए, अभी मैं पिछले बार बतलाया कि 6 या 3 भाग भाव में 9वें भाव में बैठता है तो उसका स्वामी बुध होता है, और उस स्थिति में 32 वर्ष में भाग्योदय होता है। लेकिन अगर सिर्फ 6 अंक बैठता है तो वहां पे कुछ विचारणीय हो जाता है। यह तथ्य कुछ विचार करने की होती है, क्योंकि वह उस स्थिति में जब 6 अंक बैठे तो बुध तो होता है, लेकिन उस स्थिति में राहु और बुध की डिग्री को देखा जाता है कि दोनों में बलवान कौन है। राहु अगर अधिक बलवान है तो वहां भागोदय करने वाला राहु बन जाएगा। अगर बुध बलवान है तो भागोदय बुध बन जाएगा। लेकिन अगर राहु बलवान है, राहु का डिग्री अधिक है बुध से, तो उस स्थिति में राहु जो है 42 वर्ष में उस जातक को भागोदय देगा। उस स्थिति में हम ये कहेंगे कि जिसके कुंडली में अगर राहु भाग भाव में अर्थात 6 अंक बैठ के राहु अगर दृष्टि विचार करते हैं और राहु बलिष्ठ होता है तो वहां पे उस व्यक्ति का भागोदय 42 वर्ष में होगा। ठीक उसी तरह से अगर 12 अंक बैठता है 9वें भाव में, अर्थात मीन राशि बैठता है भाग्य भाव में, तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में हम केतु और गुरु का डिग्री को देखेंगे, बलाबल को देखेंगे। वह ये देखेंगे कि गुरु अधिक बलवान है कि केतु अधिक बलवान है। दोनों को जब बल को देखेंगे और उस स्थिति में अगर केतु बलवान है तो निश्चित रूप से 16 वर्ष में उसका भागोदय होगा। लेकिन अगर केतु बलवान है तो उस स्थिति में जातक का अगर देखें तो उस स्थिति में जातक का भागोदय 48 वर्ष में जाकर होगा। तो यह कुछ विचारणीय तथ्य है, यहाँ पे विचार करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और भी विद्वानों का मत है कि अगर सूर्य की राशि 5 बैठती है तो वहाँ 24 वर्ष में भागोदय होता है। कुछ स्थिति में अगर बुध अगर की राशि बैठती है अगर भाग्य भाव में तो 22 वर्ष में भागोदय होता है। कुछ स्थिति में शुक्र की राशियां अगर बैठती है तो 25 या 52 वर्ष में भागोदय होता है। यह कुछ विद्वानों का अपना मत है, लेकिन मैं जो अभी बतला रहा हूं मुनि गार्गी आदि के तथ्यों के आधार पे, उनके कहे हुए विचारों के आधार पे, उनके बतलाए हुए शास्त्रों के आधार पे मैं आपको बतलाया, जिसमें एक बार पुनः सुन लीजिए। सूर्य की राशि 5 अगर 9वें भाव में बैठता है तो 22 वर्ष में भागोदय होगा। अगर 4 अंक चंद्रमा का बैठता है तो 24 वर्ष में भागोदय होगा। अगर 3 या 6 बुध की राशि भाग भाव में बैठता है तो 32 वर्ष में भागोदय होगा। 9 या 12 अगर बैठता है 9वें भाव में भाग्य भाव में तो 16 वर्ष में भागोदय होगा। 7 या 2 शुक्र की राशियां अगर भाग भाव में बैठता है तो 21 वर्ष में भागोदय होगा। 10 या 11 अगर बैठता है भाग्य भाव में तो 36 वर्ष में होगा। लेकिन अगर भाग्य भाव में 10 या 11 में से कुछ भी कोई राशि बैठती है शनि का और उसमें शनि स्वग्रही होकर बैठता है या लग्नेश अगर आकर बैठ जाता है भाग्य भाव में इनके साथ, तो ऐसे जातक जीवन पर्यंत बचपन से ही भाग्यशाली होते हैं। उनका भागोदय बचपन से ही खुल जाता है। दोस्तों, अब बहुत ऐसे विचार आते हैं आपके मन में कि जातक का समय तो निकल गया, उसके बावजूद भी
आदमी परेशान रहता है। तो दोस्तों, जीवन में दुख और सुख बिल्कुल लगा रहता है। कुछ और ग्रहों का, शुभ ग्रहों का दृष्टि, पाप ग्रहों का दृष्टि का भी प्रभाव पड़ता है। उसके भाग्योदय तो हो जाता है, निश्चित रूप से भाग्योदय हो जाता है, लेकिन कुछ ग्रहों का खेल उनके जीवन में चलता रहता है, जिससे उतार चढ़ाव लगा ही रहता है। ये अलग की बात है, भाग्योदय खुल जाता है, भाग्योदय हो जाता है, बहुत रुकावटें नहीं आती है, लेकिन आप सुख और दुख से वंचित नहीं हो पाते हैं। ये अलग की बात है कि आपका दुख भाग्योदय खुलने के बाद जल्दी खत्म हो जाता है, और भाग्योदय जब तक नहीं खुला रहता है, वो समय नहीं आता है, तब तक आपका अगर समस्या दुख चल रहा है वो थोड़ा धीरे धीरे जाता है। इसलिए यह विचारणीय है, और जो भी मुनि गार्गिक द्वारा बतलाया गया है उसी को मैंने आपको बतला रहा हूँ। इस पे आप निश्चित रूप से ध्यान दें, अपने कुंडली को एक बार गहन अध्ययन करें, और जो मैं बतला रहा हूँ, जो मैं अभी बतलाया, उसको उससे मिलाएं कि आपके भाग्य भाव में कौन सी राशियां बैठती हैं, उनके क्या स्वामी हैं, और आपके भाग्योदय हो गया है या होने वाला है। दोस्तों, उस पर निश्चित विचार करें और आप इसका लाभ उठाएं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोग भी इसका लाभ ले सकें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।